नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एग्जिट पोल आने के बाद से पूरे लेफ्ट इस्लामिस्ट कबाल में भयंकर भगदड़ का हिसाब किताब है। बिल्कुल उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहा है। अभी तो क्या है कि उनकी सारी की सारी जितनी भी आमदनी थी, जो रसूखात थे, वो ट्रंप ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। और ट्रंप जिस तरह से यूएस एड के बेनिफिशियरी के पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें सारे के सारे जो लोग आईपीएसएमएफ वगैरह, मीडिया फाउंडेशन और तरह तरह से और जो सबको फंड किया करते थे, वो सारे के सारे पैदल हो गए। और सबसे बड़ा रेवेन्यू जो चैनल्स को मिलता था, वो मिलता था आम आदमी पार्टी से। और ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल में कि आम आदमी पार्टी पैदल होगी। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि साहब कि किस तरह से कि पूरा का पूरा जो कबाल है, लेफ्ट इस्लामिस्ट कबाल, वो अपने आप को पूरी तरह से एक निरुपाय और बिल्कुल निराश्रित अनुभव कर रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है एक मौलाना साजिद रशीदी ने दिया। आप जानते हैं मौलाना साजिद रशीदी को? जी हाँ, ये वही मौलाना है जो दिन रात विश्वमन करता रहता है हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू मंदिरों के विरुद्ध। यहाँ तक कहता रहता है कि हम बाबरी मस्जिद को, जब हमारी अक्सरियत होगी या जब हम मेजॉरिटी में होंगे, तो हम फिर से बाबरी मस्जिद बना देंगे और राम मंदिर को तोड़ देंगे, इत्यादि इत्यादि। और बीजेपी के खिलाफ तो रहता ही है। और वो आज, जी हाँ, वो आज वीडियो बना के कह रहा है कि उसने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। तो भाई, साजिद रशीदी कोई भला आदमी तो है नहीं, और कोई भोला भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये काम क्यों कर रहा है। क्योंकि उसका धंधा पानी चल रहा था, इमामों को वेतन मिल रहा था, उनकी जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन उन्होंने बनाई हुई है, उसके काम चल रहे थे और उन पर पूरी तरह से इनायत थी। अब जिनकी इनायत थी वो जाने वाले हैं। तो भाई साहब जो है वो पूरी तरह से अब अपना पाला बदल रहे हैं, और पाला बदलने का अनाउंसमेंट एडवांस में कर रहे हैं, जिससे ये ना हो कि बाद में कह के अरे तूने तो रिजल्ट आने के बाद किया। तो भाई बीजेपी वालों, आप लोग भी सावधान रहो, ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कम नहीं है ऐसे लोगों की संख्या। तो आप देखें कि आज जो लेफ्टिस्ट यूट्यूब चैनल भी थे, सारे के सारे चैनल तो वैसे भी न्यूट्रल प्ले कर रहे थे। राजदीप सरदेसाई को मैंने देखा, राजदीप सरदेसाई जो है वो भी न्यूट्रल प्ले करने का प्रयास कर रहा था। और चाहे अजीत अंजुम हो और चाहे सत्य हिंदी वाले हमारे आशुतोष जी हों, और सब के सब जो है वो इफ और बट की बात कर रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट खुल के। बिल्कुल कोई नहीं कह रहा था कि नहीं साहब आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के अतिरिक्त। तो ये जो है एक तरह से ठप्पा लगा रहा है, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर ये जो हरकतें आप देख रहे हैं, इनसे इनके ऊपर ठप्पा लग रहा है। और आगे क्या होगा, उसमें आपको मैं ये बताऊं कि आगे क्या होगा। उसमें उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का रिजल्ट जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरे दिल्ली की 70 विधानसभाओं का रिजल्ट महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि मिल्कीपुर में भी ऐसा दिख रहा है। यद्यपि मिल्कीपुर का एग्जिट पोल नहीं आया है, लेकिन हम तो एग्जिट पोल कर लेते हैं। आपको पता है कि वैसे हम पुराने चावल हैं इस मामले में। और थोड़ा झटका हमको भी लगा जब वो लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद से हम रिलैक्स कर रहे हैं। जो हमारे पोलस्टर हैं वो गए हुए हैं वो हायर डिग्री लेने के लिए विदेश में। तो जब तक वो बाहर है तब तक नो एग्जिट पोल फ्रॉम आवर साइड, लेकिन पता तो हम कर ही लेते हैं। तो मिल्कीपुर में पता चला है कि साहब लगभग 70% वोट पड़ा है। दिल्ली में 65% वोट पड़ा है, 65 से अधिक ही जाएगा, आप देखेंगे जब अंत में। तो जो 70% वोट पड़ा है मिल्कीपुर में, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अयोध्या के राजा चुनाव हार रहे हैं। और अयोध्या के राजा के चुनाव हारने का सीधा-सीधा दंश जो है वो अखिलेश यादव भोगेंगे। क्योंकि अब जो है यादवों में भी असंतोष बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि
एक प्रकार से अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी यादव कम्युनिटी को मुसलमानों के गिरवी रख दिया है। आप याद करेंगे कि जब टिकट का वितरण हुआ था और उनके पास में 62 सीटें थीं टिकट के वितरण करने के लिए, तो उन 62 में उन्होंने केवल 4 यादव को दी थी और यादवों से ज़्यादा मुसलमानों को दी थी। क्यों? क्योंकि यादव तो घर के हैं। यादवों को तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। तो यादवों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया। अब यादवों को टेकन फॉर ग्रांटेड जो है विधानसभा में भी लेने की तैयारी है। लेकिन यदि जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा सही आता है और 8% वोट कांग्रेस का आ जाता है और इधर मिल्कीपुर अखिलेश बाबू हार जाते हैं, तो अखिलेश बाबू का जो भविष्य है वो अगला जो महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का 2027 में, उसमें उनकी स्थिति जो है वो अत्यंत लचर होने वाली है। क्योंकि योगी जी ने तो प्रण कर रखा है कि वो जो कुछ उनको करना है वो करेंगे। अब वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो यदि योगी जी पॉलिटिक्स करने लगेंगे तो आप ये देखिए कि अब जैसा जानकारी मिल रही है कि आज़म खां जो है वो अलग हो रहे हैं और आज़म खां मिलके बनाने वाले हैं एक दल कांग्रेस और ये जो आपका नया जो भीम आर्मी वाला आया है ये और आज़म खां, ये 3 लोग मिलके एक नया दल बनाने वाले हैं और ये नया दल चुनाव लड़ेगा अखिलेश जी के सामने। और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस को ये निश्चय हो गया है कि साहब मुसलमान उनको पहले प्रेफर करेंगे अखिलेश के बजाय। और ये तब है जब अखिलेश ने कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं छोड़ा जिसमें वो मुसलमानों के सामने नतमस्तक होते हुए न दिखे हों। आखिरकार हैं तो उन्हीं मुलायम सिंह जी के बेटे जो अतीक अहमद के कुत्ते तक से हाथ मिला लिया करते थे। और अतीक जब पुलिस वालों को कैद कर लिया करता था तो उसको फ़ोन करके कहते थे कि तुमको मेरी कसम है इसको छोड़ दो। है तो उन्हीं के सुपुत्र। तो दिल्ली में जो कुछ होने वाला है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अखिलेश के ऊपर और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पंजाब के ऊपर। और पंजाब के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि यदि चुनाव हार जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो भगवंत मान जो हैं वो फिर केजरीवाल के कब्ज़े में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी भी हमने देखा कि पहले जिस प्रकार से पंजाब से पूरे आपके लोग बाग आके और प्रचार किया करते थे दिल्ली में, पंजाब से सारे रिसोर्सेज़ गैदर होते थे, वो इस बार नहीं दिखा। भाई पहले तो मान लीजिए कहते कि खालिस्तानी ऐसे कर दिया करते होंगे, उनके लोग आ जाया करते होंगे, लेकिन अब तो आपकी सत्ता वहाँ पर है। सत्ता क्या नहीं कर सकती? सत्ता चाहती तो प्रचार करने के लिए यहाँ लोगों को भेज ही सकती थी। भीड़ जो है वो तो जुटवा ही सकती थी। वो नहीं हुआ इसीलिए इतना पुअर शो दिखा ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का। अब आज भी देखिए आज क्या कह रहे थे कि साहब झाड़ू चोर है, झाड़ू चोर है। ये नारे लगाए जा रहे थे। मनीष सिसोदिया के सामने खुल के लोग नारे लगा रहे थे। अरविंद केजरीवाल की जगह-जगह हेकलिंग हो रही थी और आतिशी तो कहीं काउंट में ही नहीं आ रही थी। तो जब इनके जो 3 सबसे बड़े जो नेता हैं, इनकी ये स्थिति हुई, चुनाव हारने के बाद इंडी अलायंस 100% ब्रेक होगा और इस ब्रेकअप की जो इनिशिएटिव है, वो इस बार कांग्रेस लेगी। कांग्रेस इसका इनिशिएटिव लेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वो अपनी अलग से ज़मीन तलाश करने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी
अखिलेश ने समझौता इसीलिए किया था कांग्रेस से क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि मुसलमान जो है इस बार कांग्रेस के साथ जाने के मूड में है। इसलिए उन्होंने समझौता करके उनको 17 सीटें दे दी थी। हालाँकि कांग्रेस का जो संगठन है और जिस तरह से वो काम करते हैं, उन्होंने उन 17 सीटों का देखिए ऐसी-तैसी कर दी और 17 सीटों में से केवल 6 सीटें वो जीत पाए, 1/3 और जो 62 सीटें लड़ीं अखिलेश यादव ने, उसमें से वो 37 जीते। बिहार में भी ये यही करते हैं। बिहार में भी अब ये अपनी इस स्टाइल को आज़माएँगे और इस स्टाइल को आज़मा के ये कोशिश करेंगे कि साहब अधिक से अधिक सीटें फिर से ले जाएँ। लेकिन पिछली बार 70 सीटें ली थी इन्होंने और उसमें से 19 जीते थे। यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 से थोड़ी ज़्यादा। जबकि जो स्ट्राइक रेट जो था तेजस्वी यादव का, वो 50% से ऊपर था। जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ की, उसका भी स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर था। तो उसके बाद भी इनको अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ये करना चाहते हैं कि साहब सीटें हम उतनी ही लेंगे। तेजस्वी यादव देने के मूड में नहीं है। तो कांग्रेस यहाँ भी इनिशिएट करेगी ब्रेकअप। क्योंकि अब उन्होंने ये तय किया है, उनकी लेटेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि भैया ये रीजनल पावर्स जो है, इनको हराओगे तभी जाके लॉन्ग टर्म में कांग्रेस का सर्वाइवल संभव है। तो ये नतीजे आएँगे मिल्कीपुर की अखिलेश यादव की हार से और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की हार से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।